वेलकम डियर ऑल, दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम। और इसमें भी हमारे रूट्स इक्वल ही बोले गए हैं, लेकिन जो इस बार प्रूव करना है वो है ये। और एग्जामिनेशन में वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपको ए डी को बी सी के इक्वल भी करवा सकता है। तो कोई टेंशन नहीं है, इनमें से वो आपसे कुछ भी करवाएगा, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम अगेन। Since the roots are equal, so your d is equals to 0, then your b square minus 4ac is also equals to 0। ठीक है। अब क्योंकि मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है तो ये पूरा मैं a पता है मुझे, ये पूरा a होता है। यहाँ से यहाँ पूरा ये हमारा b हो जाएगा और ये पूरा हमारा c हो जाएगा। तो जब मैं से फॉर्मूले में भी पुट करने जाऊंगा तो बी स्क्वायर में लिखूंगा मैं माइनस का 2 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर होगा, तभी ये बी स्क्वायर बनेगा। देन वी है माइनस का 4, ए का वैल्यू यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू है यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये है 0 के इक्वल। अब जब आप यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे माइनस का 2 बनेगा 4, ए सी का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, बी डी का मैं स्क्वायर करूं तो ये बी स्क्वायर और डी स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 2ab भी होता है फॉर्मूले में, तो ये बना प्लस का 2abcd। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, वेरी इजी। ठीक है। अच्छा, अब इस माइनस के 4 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ए स्क्वायर का अगर मैंने इंटू करवाया सी स्क्वायर से तो ये बना ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ही इंटू अगर डी स्क्वायर से हुआ तो ये बना ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस ऐसे ही अगर मैं बी स्क्वायर का करूं तो ये बना बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और सेम वे ये बन जाएगा बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है पूरा। अगर मैं इस 4 को कॉमन लेके हटा दूं कोई फर्क मेरे पे नहीं पड़ने जा रहा है, ये भी आप लोगों को पता है। तो मैं इस 4 को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ और ये जो भी यहाँ पे लिखा है अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, आपका बचा ए सी स्क्वायर, आपका बचा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, आपका बचा ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी, ये माइनस अंदर आ जाएगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ही बी स्क्वायर और डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ये कैंसिल। ये 4 जब इस 0 के नीचे चला जाएगा तो ये अपने आप 0 ही रह जाएगा। तो एट लास्ट जो आपको यहाँ पे चीज मिलेगी वो मिलेगी ट्वाइस ऑफ ये ए बी सी डी बचा एक तो, और गेम में बचा माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ यही आपके पास बचने जा रहा है। अगर मैं यहाँ से माइनस के 1 को कॉमन लूं तो ये हुआ ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हुआ आपके पास प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हुआ माइनस का 2abcd जो कि 0 के इक्वल है। इस -1 को भी मैं 0 के नीचे लाऊंगा, ये फर्दर 0 हो जाएगा तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, और एट लास्ट मेरी लाइफ में बचेगा ये। ठीक है। तो उसको भी अगर मैंने हटा दिया बाय चांस तो ये बचा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2abcd इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ ये बचा, और ये कहीं ना कहीं किस चीज का फॉर्मूला है, ये है आपके ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुंचे, जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुंचे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर आपने अप्लाई किया तो ये 2 यहाँ पे जाके 0 के ऊपर जाके भी कोई फर्क नहीं है, अंडर रूट लगाओगे दोनों साइड तो ये 0 का पावर कुछ भी 0 ही रहता है। तो आपका ए डी माइनस बी सी यहाँ 0 के इक्वल हो जाएगा। इस बी सी को यहाँ स्विच करोगे तो जो ए डी है आपका वो बी सी के इक्वल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आंसर में ये चाहिए था।
अब अगर आपको डिट्टो वही चीज़ चाहिए जो उसने आंसर में हमसे मांगा है, तो कोई टेंशन नहीं है, इनको एक दूसरे के नीचे ले जाइए। बी को ए के नीचे ले जाओ बेटा, और सी के नीचे इस डी को लाइए। तो जैसे ही ये आपस में चले गए, ये हो गया हमारा पार्ट डन। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कॉमन ढंग से लीजिएगा, कैलकुलेशन आराम से करिएगा प्लस माइनस का, तो कोई चांस है ही नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।